हेलो दोस्तों, आज जो है हम एफसी फर्स्ट ईयर में जो है इंग्लिश का जो है सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर देखा जो कि माइंड विदाउट फियर एक पोयम है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। उसका रिवीजन हमने कर लिया, उसके बेस पे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए ताकि हमारे पास क्लैरिटी रहे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यदि आपने उसका रिविजन नहीं किया है तो नीचे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उससे जो है आप रिवीजन कर सकते हैं फर्स्ट चैप्टर का। अब यहाँ पे हम बात करें द एक्स, और ये लिखी गई है आर के नारायण के द्वारा। एक्स नामक एक स्टोरी बेस्ड जो है ये चैप्टर है। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, है ना। तो ये स्टोरी जो है उसी के बेस पे है। यदि शॉर्ट में हम इसको बात करें कि स्टोरी किस पे है ताकि हमें और ज्यादा इंटरेस्ट आए स्टोरी को समझने में, तो ये एक्स नामक स्टोरी जो है एक वेलन नाम के लड़के की है जो कि कोप्पल गांव में रहता था। इसने जो है इसके ऊपर भविष्यवाणी की गई थी एक एस्ट्रोलॉजर के द्वारा कि ये आने वाले समय में जो है 3 मंजिला मकान में रहेगा। तो जो कोपल के लिए सपनों की बात थी कि ऐसी चीजें तो जो है स्वर्गलोक में ही होती है, उसका ऐसा मानना था। ओके। और उसके आसपास के जो लोग थे वो भी हंसने लगे। तो ये उसी के बेस पे एक स्टोरी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको समझने में भी बहुत मजा आएगा और इसके एमसीक्यू भी आपसे इजीली बन जाएंगे। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो है स्टोरी इस तरीके से है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम से यदि आप हैं तो आपके लिए हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना आए, हिंदी से भी आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आपका पेपर जो है इंग्लिश में आता है और यूजली जो है थोड़ी थोड़ी इंग्लिश हमें आनी भी चाहिए, स्पेशली मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। तो आप कोशिश कीजिए, मैं इंग्लिश में ही रीड करूंगी तो वहां से आप इजिली समझ भी पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए हिंदी में भी लिखा हुआ है। ओके। और यहाँ पे जो है हम समरी ही डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरी स्टोरी की यदि हम बात करें तो बहुत बड़ी स्टोरी है ना। तो हर एक लाइन पढ़ेंगे तो 2-1 घंटे लग जाएंगे हमें पूरा चैप्टर को कवर करने में। तो इससे जो है आपका टाइम वेस्ट होगा, तो बेटर है हमने उसकी समरी रैपअप कर लिए ताकि इजिली आपको पूरी स्टोरी भी समझ में आ जाए और उसके बेस पे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए। ओके। तो स्टार्ट करते हैं विद द एक्स बाय आर के नारायण। When वेलन was 18, he left home. जब वेलन जो है 18 वर्ष के थे तो उन्होंने घर छोड़ दिया। वेलन यानी उसी लड़के की बात जिसकी मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि इसके बेस पे स्टोरी है। His father slapped him one day for coming late with the midday meal. This enraged वेलन so much that he decided to leave home. ये जो है वेलन ने 18 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया क्योंकि उसके फादर ने जो है उसको चाटा मारा था, क्योंकि वो उनके लिए खाना जो है देरी से लेकर गया था। उनके फादर जो थे वो दूसरों के लिए जो है खेती का काम करते थे। तो वहां पे जो है वो लंच लेट लेकर गया, तो उसको वहां पे जब उसके फादर ने स्लैप मारा, उसको चाटा मारा, तो उसको जो है वो चीज बहुत शर्मिंदगी लगी। तो उसने जो है इसी बात पे जो है घर छोड़ दिया। ठीक है। he encouraged balance so he decided to leave home. Okay. He walked out of the village named Koppal and walked on till he came to the town. वो इतना गांव से आगे बढ़ता गया जब तक वो शहर न पहुंच जाए। Here he starved for a couple of days. वहां पर जो है वो भूखा रहा, काफी दिनों तक जो है उसको खाना नहीं मिल रहा था। Then he finally came to मालगुडी। अब फाइनली वो कहाँ पहुंचा था? मालगुडी नाम के शहर में जो है वो पहुंच गया था। Here an old man took him as an assistant for laying a garden. यहाँ पे एक ओल्ड मैन उसको मिला, कोई बूढ़ा व्यक्ति था जो कि वहां पे गार्डन बनाने का उसको जो है ठेका मिला था। तो उसने जो है वेलन को अपना असिस्टेंट बना लिया, है ना। वो ऐसी जगह थी जहाँ पे ऐसा नक्शा था किसी अमीर इंसान का, वो वहां पे घर के साथ एक अलग ही तरीके का गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन बनाने वाला था, तो जिसके बिहाफ पे उसको असिस्टेंट बना लिया उस बूढ़े इंसान ने। Whelan accepted the job and sat day after day in sun to clear the land of unwanted plants. और वेलन ने इस जॉब को जो है यस बोल दिया क्योंकि उसके पास भी कुछ काम करने को नहीं था। और वो रोज जो है वहां पे लैंड को क्लियर करने के लिए जो भी अनवांटेड प्लांट्स थे और या जो भी घास इस तरीके से जो कि जरूरी नहीं है, तो वो उनको साफ करने में हर दिन वहां बैठा रहता था। ग्रेजुअली गार्डन टुक शेप, और धीरे धीरे गार्डन जो है अपना शेप ले रहा था। एज द हाउस केम अप द गार्डन वॉज ऑल्सो डेवलप। जैसे जैसे वो घर बनता जा रहा था वैसे वैसे गार्डन भी बढ़ता जा रहा था। बाय द टाइम द मार्गोस ट्री केम अप विद द टू द विजन ऑफ विलन। और इस बीच में क्या होता था
जब वो छोटे छोटे प्लांट्स लगाते थे तो वेलन की आदत होती थी कि वो उनसे बातचीत करता था, क्योंकि वो घर तो छोड़ के आ गया था, कोई था नहीं उसके आसपास, तो वो पेड़ों से जो है बातचीत करता था। तो उसका एक मार्गोस ट्री यानी जो है एक नीम का पेड़ से जो है उसको बहुत लगाव हो गया था। तो जो वेलन जो है उसको देख रहा था कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो पहले इस तरीके से भी बात करता था मार्गोस ट्री से कि यार घर इतनी जल्दी बड़ा हो रहा है, तू क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इनिशियली प्लांट तो अपनी हिसाब से ही बढ़ेंगे, घर तो क्या है नॉन मेटेरियलिस्टिक है, एक बार हम उसकी इमारत खड़ी कर दें तो वो उस हाइट तक जा सकता है, लेकिन पेड़ पौधे जो हैं समय के साथ साथ ही बढ़ते हैं। तो वो मार्गोस ट्री से, नीम के पेड़ से जो है इस तरीके से बातचीत करता था कि कब तुम बड़े होगे, कब तुम बड़ी हाइट लोगे, इस तरीके से। द हाउस हैड टेकन मेलोन्स इन इट्स अपीयरेंस, इट्स ओरिजिनल ब्राइटनेस हैज डिसअपीयर्ड। ठीक है, धीरे धीरे बगीचे ने आकार ले लिया, जैसे जैसे घर बना बगीचा भी विकसित हुआ, जब तक मार्गोसा यानी नीम के पेड़ को बोलते हैं, आपको याद रखना है, का पेड़ वेलन की दृष्टि में आया, घर ने अपनी उपस्थिति में मधुरता ले ली थी, यह मूल चमक गायब हो गई थी, है ना। इट्स ओरिजिनल ब्राइटनेस जो है उसकी, झाड़ की जो है वो कम होती जा रही थी जैसे जैसे घर बड़ा होते गया, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, वेलन वॉज कंटेंट एंड हैप्पी। वेलन जो है बहुत ही संतुष्ट और खुश था। इन द मीन टाइम द ओल्ड गार्डनर हु हैड ओरिजिनली एम्प्लॉयड हिम हैड डाइड। और इसी दौरान जो है जिसने उसे अपॉइंट किया था, असिस्टेंट बनाया था, वो बहुत बूढ़ा हो गया था, वो गार्डनर माली वो जो है बूढ़ा हो गया था, तो उसने वो उसकी जो है डेथ हो गई। नाउ ही बिकेम द चीफ गार्डनर। अब जो है ये मालिक बन गया उस गार्डन का, मालिक इन द सेंस कि वो मेन माली बन गया, है ना। वेलन मैरिड एंड हैड चिल्ड्रन। मेलन ने इस बीच शादी कर ली, उसके बच्चे हो गए, और उसके शायद 8 बच्चे जो हैं स्टोरी में दिया हुआ है। ही लिव्ड इन द सर्वेंट्स क्वार्टर इन द मीन, और वो जो है अलग से एक झोपड़ी बनी हुई थी, सर्वेंट का क्वार्टर बना हुआ था, वहां पे वो रहता था, क्योंकि बाकी घर बना हुआ था तो वो तो किसी अमीर इंसान का था, तो वो लोग वहां पे रहते थे। इन द मीन टाइम द ऑनर ऑफ द हाउस बिकेम ओल्ड। और धीरे धीरे ये हुआ कि जो ऑनर था, घर का जो मालिक था, वो भी बूढ़ा होता जा रहा था। वो बहुत अच्छा था, लेकिन वन डे द मास्टर डाइड, और वो भी, उसकी भी डेथ हो गई। माली जो मेन था उसकी भी डेथ हो गई, और जो मास्टर था जिसका घर था उसकी भी डेथ हो गई। द सन ऑफ द ओल्ड मैन वेयर नॉट गुड। और जो उस मालिक के बच्चे थे वो अच्छे नहीं थे, वो इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। दे स्टेड फॉर अ ईयर मोर, quarreled among themselves and went away to live in another house। वो वहां पर 1 साल तक रुके, फिर आपस में झगड़े होने लगे, तो वो जो है वो सभी लोग घर छोड़कर चले गए। अपना अपना हिस्सा जो है उन्होंने प्रॉपर्टी बंटवारा, और ये हाउस जो है उन्होंने क्या कर दिया, द हाउस वॉज रेंटेड, और इसको जो है किराए पर दे दिया। ईयर लेटर अनदर टेनेंट केम। ऐसे ही जो है किराएदार आते जा रहे थे, और कुछ समय रुक के और फिर वो जाते जा रहे थे। एंड द अनदर एंड देन अनदर, ऐसे जो है किराएदार लाइन बाय लाइन आ रहे थे। नो वन रिमेंड फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स। लेकिन कोई भी जो है कुछ महीनों के बाद जो है वहां से चला जाता था। एंड देन द हाउस एक्वायर्ड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग हॉन्टेड। जैसे ही वहां पे, जैसे कि जो भी किराए पे रहने आता था वो धीरे धीरे वहां से चले जाते थे कुछ महीनों के बाद, तो जो है उस घर की जो है रेपुटेशन ऐसे हो गई कि वो जो है भूत बंगला है। हॉन्टेड यानी उसकी रेपुटेशन, उसका नाम ऐसे हो गया कि ये घर तो भूत बंगला है, तो वहां पे कोई भी रहना पसंद नहीं करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुअली द ओनर्स ऑफ द हाउस स्टॉप्ड कमिंग टू द हाउस एंड सी इट। पहले तो उसके जो मालिक थे उनके बच्चे जो है घर की एक आधी बार महीने 2 महीने में वो आते थे, लेकिन धीरे धीरे तो उन्होंने फिर आना भी बंद कर दिया। वेलन बिकेम द सोल ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस। अब वेलन जो है इकलौता ऐसा बचा था जो कि उस घर पे उस घर को देखता था। ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड, ऑल्दो ही डाइड he did his best. Grass grew on paths, weeds, creepers also sprang up. The fruits garden was leased out by the owners for 3 years. धीरे धीरे के जो है मालिकों ने घर में आकर इसे देखना बंद कर दिया। वेलन एकमात्र आदिवासी बन गया जो कि घर को देखता था। उनकी उम्र भी बढ़ रही थी, हालांकि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन रास्तों पर घास, खरपतवार और लताएं भी उगाई थी, है ना। धीरे धीरे जो है गार्डन भी बूढ़ा हो रहा था, ऐसा कह सकते हैं। उगते ही फलों के बगीचों को मालिक ने 3 सालों के लिए जो है पट्टे पर दे दिया था।
जो है उसको लीज पर दे दिया था, जो गार्डन वहां पे रहता था। ईयर्स एंड ईयर्स पास्ड विदाउट एनी चेंज, और जो है साल ब साल जो है बढ़ते चले गए और कुछ चेंज नहीं हुआ, इसी तरीके से चल रहा था। वेलन वहां रुक रहा था और जो है इस तरीके से वो घर, इट केम टू बी नोन एज द घोस्ट हाउस एंड पीपल अवॉइडेड, वहां पे कोई जाना पसंद नहीं करता था क्योंकि वो डरावना हो चुका था, उसे जो है भूत बंगला कहा जाता था। बट वेलन डिड नॉट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, लेकिन वेलन को कोई कंप्लेंट नहीं थी क्योंकि उसका लगाव जुड़ चुका था, वो बचपन से वहीं रह रहा था। वंस अ क्वार्टर ही सेंट हिज सन टू द ओल्ड फैमिली इन द टाउन टू फेच हिज वेजेस, और वो कभी कभी जो है अपने बच्चों को जो है वहां पे भेजता था ताकि जो है कुछ पैसा जो है वहां पे अपने गांव में दे सके अपनी पुरानी फैमिली को। Whelan wanted this state of affairs to go indefinitely, but one day a car came up to the house. The doors and windows of the old house were thrown open. और एक दिन ऐसा हुआ कि एक कोई बड़ी गाड़ी खुली और वहां पे जो है उसने देखा कि वो घर के दरवाजे और खिड़कियां जो है खुली हुई, वो तो हट में रहता था है ना, घर तो उसके पास में बना हुआ था। द पीपल केम इन द कार बिलोंग टू अ फर्म विच वॉन्टेड टू परचेज हिस हाउस। अब ऐसे लोग आए थे कि जो वो इस घर को खरीदना चाह रहे थे। दे टोल्ड वेलन दैट दे वुड कट द प्लांट्स एंड नेचुरली दे वुड नॉट रिक्वायर हिज सर्विसेज एनीमोर, और उन्होंने वेलन को कहा कि वो यहाँ से जो है सब कुछ काटना चाहते हैं, उनको अब इस गार्डन की जरूरत नहीं है, और उन गार्डन की जरूरत नहीं है तो उनकी भी जरूरत नहीं है, वो यहाँ से जा सकते हैं। ऐसा उनको वेलन को जो है उन्होंने कहा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देयर वॉज मच हसल एंड एक्टिविटी इन एंड अराउंड द हाउस। इस बात से जो है बहुत सारी हलचल मच गई वहां पर। सून कटर केम टू क्लीन द सराउंडिंग्स, वहां पे जो है पूरे गार्डन को क्लीन करने वाला कटर जो है मौजूद हो गया कि ये पूरा गार्डन जो है क्लीन करना रहेगा। वेलन वॉज अनहैप्पी दैट दे वॉन्टेड टू कट द मार्गोसा ट्री एज वेल। मेलन जो है बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि उनको जो है वो मार्गोसा जो नीम ट्री है जो उसके लिए बहुत ही प्रिय था, उसको भी वो काटने वाले थे। वेलन लव्ड दिस ट्री लाइक हिज ओन चाइल्ड, और वो जो है उससे बहुत प्रेम करते थे जैसे वो अपने बच्चों से करते थे। सो ही डिसाइडेड टू लीव द हाउस, तो उसने सोचा कि इससे बेटर है कि इससे पहले ही मैं घर छोड़ दूं, उनसे वो बात देखी नहीं जा रही थी। ही रिक्वेस्टेड द कटर्स टू वेट टिल ही हैड गॉन आउट ऑफ द रीच ऑफ द साउंड ऑफ देयर एक्सेस, और उन्होंने रिक्वेस्ट की उन लोगों से कि मैं जब तक यहाँ से नहीं निकल जाता हूँ तब तक जो है आप आपकी कुल्हाड़ी इस पर न चलाएं, इसकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे, मैं इतनी दूर चले जाऊं उसके बाद जो है आप उसको काट लेना। He collected his belongings in a bundle and left the house, और उसने अपना सामान उठाया और घर छोड़ दिया। He requested them not to cut the margosa tree till he was gone far away, और जब तक वो दूर तक नहीं जाते उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस मार्गोसा ट्री को नहीं काटना। तो ये थी स्टोरी जिसमें भविष्यवाणी एक हमें ये दिखी कि यस, जो वेलन थे वो कहीं ना कहीं 3 मंजिला मकान में रह रहे थे। उनका जो मकान था उसके पास में जो है उनकी हट बनी हुई थी, कुटिया बनी हुई थी जहां पे वो रहते थे। लेकिन जब वहां पे कोई नहीं रहता था और उनकी हट जो है धीरे धीरे गिरने लगी थी, तो वो जो है घर के वरांदा में, मतलब घर के बाहर वाली जो स्पेस रहती है जिसको हम वरांदा बोलते हैं, वहां पे वो रहते थे। तो एक तरीके से वो भविष्यवाणी सही हुई जो उस एस्ट्रोलॉजर ने की थी, जो उस ज्योतिष ने की थी। यस, तो ये थी स्टोरी जो कि वेलन नाम के लड़के की थी, जो कि 18 इयर्स की एज में घर छोड़कर चला गया था कोपल गांव से, और कहाँ पहुंचा था, मालगुडी में पहुंचा था, और वहां पे जो है गार्डनर बना। उसे मार्गोसा ट्री से बहुत ज्यादा लगाव था। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बेसिस पे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम कुछ आर के नारायण के द्वारा बारे में पढ़ ले, ताकि उनसे रिलेटेड यदि कोई एमसीक्यू आता है तो वो भी हमें पता रहे। ठीक है, आर के नारायण, राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ये चेन्नई के रहने वाले थे। तो इनके नाम जो है, इतना बड़ा इनका नाम था जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, आर के नारायण। 10 अक्टूबर 1906, 13 मई 2001, यानी इनकी जो है बर्थ डेट दी हुई है। 1906 में जो है इनका बर्थ हुआ था और डेथ जो है 2001 में हुई थी। पॉपुलरली नोन एज आर के नारायण वॉज एन इंडियन राइटर ग्लोबली नोन फॉर हिज फिक्शन राइटिंग्स ऑफ मालगुडी। Also, R.K. Narayan was the amongst the first few Indians who started writing Indian literature in English. राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, जिन्हें आर के नारायण नाम से जाना जाता है, नारायण एक भारतीय लेखक थे जो विश्व स्तर पर मालगुडी के काल्पनिक लेखन के लिए जाने जाते थे। मालगुडी के लिए वो बहुत फेमस थे।
है ना, आप सभी ने भी मालगुडी डेज स्टोरी जो है देखी होगी। साथ ही आर के नारायण उन पहले कुछ भारतीयों में से थे जिन्होंने अंग्रेजी में भारतीय साहित्य लिखना शुरू किया था। ओके, नारायण के गुरु और मित्र ग्राहम ग्रीन ने स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स और इंग्लिश टीचर की अर्थ आत्मकथा, त्रय साहित्य यानी 3 मिलाकर साहित्य थे वो, जो नारायण की पहली 4 पुस्तकों के लिए प्रकाशन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या कहा जा रहा है, नारायण के जो मेंटर एंड फ्रेंड थे ग्राहम ग्रीन, वो जो है उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उनकी जो ट्रिलॉजी यानी 3 जो बुक्स थी, ऑटोबायोग्राफी थी, सेमी ऑटोबायोग्राफी बोल रहे हैं उसको, जैसे कि स्वामी एंड फ्रेंड्स उसका नाम था, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड इंग्लिश टीचर। इसको याद रखना है कि ये जो है किनके द्वारा लिखी गई है, आर के नारायण का। इसके बेस पे जो है एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उनकी भूमिका थी इसमें। मालगुडी के काल्पनिक शहर का परिचय सबसे पहले स्वामी एंड फ्रेंड्स ने दिया गया था। जो स्वामी एंड फ्रेंड्स नामक जो है उनका स्टोरी थी, उसमें जो है उन्होंने एक काल्पनिक शहर का नाम मालगुडी रखा था और उससे ही वो उनको बहुत पहचान मिली थी। ठीक है, द फाइनेंशियल एक्सपोर्ट की को 1951 में सबसे मौलिक कार्यों में से एक के रूप में जो है प्रतिष्ठित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता द गाइड को फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली और ब्रॉडवे के लिए अंकित करने के लिए किया गया था। तो उनकी जो है ये फिल्म द गाइड नामक जो थी, उसे फिल्म फेयर अवार्ड के लिए जो है नवाजा गया था। तो ये हो गया कुछ आर के नारायण के बारे में। तो मेनली जो है इनका पूरा नाम तो जरूरी नहीं है आएगा, लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए। और ये मालगुडी के लिए फेमस थे। इनके जो कुछ आर्ट वर्क्स थे, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर जो है उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उसके बेसिस पे जो है उन्होंने इंग्लिश टीचर लिखी है। तो दिस आर द फ्यू थिंग्स जो हमें पता होना चाहिए आर के नारायण के ऊपर। अब जो है हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व। द ऑथर ऑफ द स्टोरी द एक्स इज, द एक्स कहानी के लेखक कौन है? तो हमें पता है एक्स किन्होंने लिखी है, आर एन टैगोर ने लिखी है क्या? नो, आर के नारायण जी ने लिखी है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन, डैश फॉरटोल्ड दैट वेलन वुड लिव इन अ बिग हाउस। किसने भविष्यवाणी की थी कि वेलन जो है एक बड़े घर में रहेगा? तो हमने ये स्टार्टिंग में ही स्टोरी जब स्टार्ट की थी तो उसमें देखा था कि एक एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिष ने जो है इसकी भविष्यवाणी की थी कि वो जो है एक 3 मंजिला मकान में रहेगा। दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में इसलिए ज्यादा हमने लिखा है क्योंकि आपका पेपर ओवरऑल इंग्लिश में आएगा, तो आपको समझना इंग्लिश में ही है। तो इस तरीके से जो है आपकी हैबिट होती जाएगी। अब बात करें थर्ड की, इन वेलन्स ओपिनियन बिग मैंशन एग्जिस्टेड ओनली इन। वेलन की राय में जो है बड़ी हवेली केवल डैश यानी कहाँ मौजूद थी उसके हिसाब से, सपनों में, हेल में, स्वर्ग लोक में या जन्नत में। तो हमने इसकी बात की थी कि उसके हिसाब से ऐसी चीजें तो स्वर्ग लोक में ही होती है, उन्हें ऐसा कोई भरोसा नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट की बात करें, वेलन बिलोंग टू विलेज नेम्ड, वेलन डैश नामक गांव में रहने वाला था। वेलन कौन से गांव में रहता था? तो रामपुर, लालगुडी, कोपल की मालगुडी। तो वेलन जो है कोपल नाम के गांव में रहता था, मालगुडी वो बाद में गया था, है ना, कोपल नाम के गांव में रहता था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देन वेलन लेफ्ट होम व्हेन ही वाज, वेलन ने घर छोड़ दिया जब वह डैश का था, 16, 17, 18, 20 यानी कितने साल की उम्र में जो है उन्होंने घर छोड़ा था? तो ये फर्स्ट लाइन ही थी हमारी, 18 ईयर्स का जब वो थे तब उन्होंने घर छोड़ दिया था। दोस्तों यहाँ आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने स्टोरी समझ ली है तो आप जो है पहले खुद आंसर टिक करें और उसके बाद जो है यहाँ से मैचअप कर लें कि आपने आंसर सही टिक किया है कि नहीं। तो इससे जो है आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ आपका रिविजन ओवरऑल कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलन सेज टू द वर्कर्स कट दिस ट्री व्हेन आई हैव गॉन, व्हाई। वेलन श्रमिकों से कहते हैं जब मैं जाऊं तो इस पेड़ को काट देना, क्यों? क्यों ऐसा कहा था? ही न्यू दैट दे वुड कट द ट्री, उसे पता था क्या कि ट्री कटेगा। ही रेज द ट्री सो ही कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ कटिंग, उसने जो पेड़ को बड़ा किया था तो उसको वो नहीं देखा जा रहा था कि ट्री को जो है काटा जाए। तो ये बात तो थी, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं हम। ही न्यू दैट वर्कर्स आर वेरी वेल, ऐसा कुछ भी नहीं था। ही ऑल्सो वॉन्टेड दैट दे शुड कट द ट्री, वो खुद भी चाहता था, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी भावनाएं जुड़ी हुई थी,
तो वो जो है उस चीज को सहन नहीं कर पा रहा था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ही रेज द ट्रीज, उसने उस पेड़ को बड़ा किया था, तो यानी उसको खुद को लगाया था, उससे बातचीत करता था, तो उसने पेड़ को बड़ा होते हुए देखा था, तो एक अपनापन उससे जुड़ाव हो गया था, तो इसलिए वो उस चीज को नहीं देख पा रहा था कि वो कटा जाएगा कुछ समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉज द डियरेस्ट ट्री टू वेलन। वेलन का सबसे प्रिय पेड़ कौन सा था? बनियान, पीपल, मार्गोसा की बरगद? तो मार्गोसा नीम ट्री को कहते हैं, तो मार्गोसा जो है उसका फेवरेट ट्री था। वेलन शिफ्टेड टू वरांदा ऑफ द बंगलो बिकॉज, वेलन बंगले से बरामदा में शिफ्ट हो गए थे, क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू कीप बंगलो फॉर हिमसेल्फ, ऐसा नहीं था उनके मन में। ही हिज हट स्टार्टेड गिविंग अवे, उसका हट जो है, उसकी जो झोपड़ी थी वो धीरे धीरे टूटने लगी थी, तो उसने वहां पे उस घर के वरांदा में वो रहने लगा। तो ये जो है सही है ऑप्शन बी। ही लाइक कंफर्ट एंड लग्जरीज, ऐसा कुछ नहीं था। द हट वॉज स्मॉल, ऐसा नहीं। उसकी झोपड़ी जो है गिरने लगी थी एक समय के बाद, तो उसने जो है वहां के वरांदे में जो है अपना बसेरा कर लिया था, वहीं वो रुकता था जब वहां पे कोई भी नहीं रहता था। ठीक है, नाइन्थ, वेलन्स फादर कौन थे? वॉज अ फार्मर, वर्कड ऑन अदर पीपल्स लैंड, वॉज ऑनर ऑफ अ बिग हाउस, वॉज अ डोमेस्टिक सर्वेंट। तो उसके फादर जो है दूसरे लोगों के लैंड पे जो है वो काम करते थे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर लिविंग द विलेज वेलन रीच्ड, विलेज गांव छोड़ने के बाद जो है वेलन कहाँ पहुंचे थे? तो वेलन कहाँ पहुंचे थे? वेलन जो है मालगुडी में पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द न्यू ओनर्स ऑफ द बंगलो द गार्डन टेंडरली रेज्ड बाय वेलन, बंगले के नए मालिकों के लिए वेलन द्वारा कोमलता से सजाया गया बगीचा जो है क्या था? वॉज वेरी वैल्यूएबल, उनके लिए वैल्यूएबल था क्या? नहीं। वॉज ऑफ नो यूज, जो नए मालिक थे उनके लिए कोई उसका यूज नहीं था, तो ऑप्शन बी सही हो सकता है, बाकी भी हम पढ़ लेते हैं। वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ नहीं था। वॉज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। द एक्स इज, एक्स जो है वो क्या है? ऐसे था, पोयम है कि एक्ट प्ले है कि स्टोरी है? तो एक्स जो है एक स्टोरी है वेलन नाम के लड़के की, जो कि कोपल गांव में रहता था। ठीक है, नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ आर के नारायण, इसमें से कौन सा जो है आर के नारायण का कार्य नहीं था, यानी उनकी बुक्स दी गई हैं। तो अभी हमने उनकी पढ़ी थी, इंग्लिश टीचर जो है उनकी बुक है, द डार्क रूम जो है उनकी बुक है, द गाइड भी है, द लास्ट लीव जो है उनकी बुक नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से जो है आर के नारायण से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 14, डैश लेटर बिकेम द सोल ऑक्यूपेंट ऑफ कुमार बाग, यानी वो जो गार्डन था उसका नाम, हाँ हमने डिस्कस नहीं किया, उस गार्डन का नाम था कुमार बाग। बाद में कुमार बाग का एकमात्र अधिभोगी जो है कौन बन गया था? कौन था वहां पे जो अकेला रहता था? द ओल्डर मास्टर, तो उसकी तो डेथ हो गई थी। ट्री कटर रहता था क्या? नहीं। द लेडी, नहीं। वेलन खुद जो है लास्ट में उसका सोल ऑक्यूपेंट हो गया था, जब तक जो है किसी ने खरीदा नहीं था उस घर को। तो वेलन जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है फ्रेम हो सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको स्टोरी पता है तो आप इजीली जो है उसको अटेंड कर लेंगे। यदि आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे, हम उसको सॉल्व करें, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, है ना, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे। तो उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइए यदि आप उसको देखना चाहते हैं। ओके, सो विद दिस थैंक यू फॉर द सेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है। विद दिस थैंक यू।